बसंती नाम की एक चिड़िया एक जंगल में घोंसला बनाकर रहती थी। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। उसका सिर्फ एक ही लड़का था जिसका नाम था बबली। एक दिन बसंती और उसका बेटा बबली आपस में बात कर रहे थे। माँ, हमारा खाना बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं कल्लू चाचा के साथ खाना लेने चला जाऊं। अरे बेटा, तूने अभी उड़ना सीखा ही है। मैं तुझे इतनी दूर कैसे भेज दूं? वैसे भी हमारे जंगल के आसपास कोई गेहूं का खेत नहीं है। अरे माँ, तू इतनी चिंता क्यों करती है? मैं उड़ना सीख गया हूँ और वैसे भी चाचा तो जा ही रहे हैं ना मेरे साथ, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चला जाऊंगा। ऐसे कहकर वह अपनी माँ से विदाई ले गेहूं की खोज में निकल जाता है। वह सबसे पहले कल्लू चाचा के घर जाता है। चाचा चाचा, बाहर आओ। चाचा जल्दी से बाहर आता है। अरे कल्लू बेटा, क्या हुआ? क्यों परेशान हो रहे हो? अरे चाचा जी, आपने ही तो कही थी आज हम गेहूं की खोज में जाएंगे। अरे बेटा, वह आज मेरी थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं लग रही, बस इसलिए ही थोड़ी देर तक सो गया था। अच्छा, क्या हुआ? अरे बेटा, तुझे तो पता ही है, अब मेरी उम्र हो चली है, लेकिन मेरे कोई लड़का नहीं है। मुझे ही अपनी पत्नी और अपना पेट पालने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। चलो अब निकलते हैं। ऐसा कहकर वह चाचा भतीजे गेहूं की खोज में निकल जाते हैं। उन्हें उड़ते उड़ते बहुत देर हो जाती है। चाचा, हम बहुत दूर आ गए हैं जंगल से, लेकिन गेहूं का तो कोई खेत दिखाई ही नहीं दे रहा। अरे बेटा, चिंता मत करो, यहीं कहीं होगा। ऐसे करते हुए वे बहुत दूर चले जाते हैं। तब उन्हें एक गांव में ऐसा खेत दिखता है जिसमें गेहूं होते हैं। वे वहां उतरकर सबसे पहले गेहूं के दाने खाते हैं और फिर अपने परिवार के लिए ले लेते हैं। कल्लू अपने और अपनी पत्नी के लिए, वही बबली अपने और अपनी माँ के लिए। वह घर वापस आने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही कल्लू चाचा को बहुत थकन होने लगती है। बेटा, मैं क्या सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर रुककर हम यहाँ आराम कर लें। वैसे भी मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं लगातार उड़ सकूं, बहुत देर तक सफर कर सकूं। मेरी बात मान, तो यहाँ जो ये झरना है, वहां 5 मिनट हम आराम कर लेते हैं। चाचा जी, आप सही कह रहे हैं। मैंने भी अभी अभी उड़ना सीखा है। मेरे भी पंख दुख रहे हैं। थोड़ी देर आराम ही कर लेते हैं। वह दोनों वहां उतर जाते हैं और झरने में से पानी पीने लगते हैं। वे पानी पीकर थोड़ा आराम करने के लिए एक पत्थर के पास बैठते हैं। वाह चाचा, यहाँ पर कितनी शांति है, कितना सुख मिल रहा है। अब जब हमारा नाज खत्म हो जाएगा तब हम यहीं लेने आएंगे। इतनी देर में ही उन्हें वहां एक चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, बचाओ। अरे चाचा, क्या तुम्हें भी ये आवाज आ रही है? हाँ बेटा, मुझे भी किसी चिड़िया के चिल्लाने की आवाज आ रही है। चलो एक बार चलकर देखते हैं। वे दोनों उड़कर आवाज की तरफ जाते हैं। वहां जाकर वे देखते हैं तो एक बहुत ही सुंदर छोटी सी चिड़िया एक पिंजरे में फंसी होती है। वे उसके पास जाकर कहते हैं, अरे तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ पर कैसे आए? मैं क्या बताऊं मेरे दुख की कहानी। मैं अपनी माँ के लिए गेहूं की तलाश में निकली थी, लेकिन मुझे एक शिकारी ने पकड़ लिया और इस मालिक के हाथों बेच दिया। मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं है, और वह भी अब बुढ़िया हो चली है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं। आप ही मेरी मदद कर दीजिए, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दीजिए। मुझे मेरी माँ के पास जाना है, वह मेरी राह देख रही होंगी। अरे तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें अभी इस पिंजरे से निकाल देते हैं। फिर कल्लू चाचा उसे पिंजरे से निकाल देते हैं और तीनों जल्दी जल्दी वहां से उड़ जाते हैं। अब कल्लू और बबली उसे घोंसले के पास छोड़ देते हैं। वाह, तुम्हारा घोंसला तो बड़ा ही प्यारा है। अगर ये बाहर से इतना सुंदर है तो ये अंदर से कितना प्यारा होगा। हाँ, तो आप लोग अंदर क्यों नहीं आते? एक बार आप लोग भी देख लो अंदर से, और मेरी माँ आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। वह अंदर ले जाती है। उसकी माँ अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। बेटी, तू कहाँ रह गई थी? तुझे पता है मैंने तेरी कितनी राह देखी। कहाँ चली गई थी तू मुझे छोड़कर? माँ, तुम्हें पता है मेरे साथ ऐसे हुआ। वह अपनी माँ को सब कहानी बताती है।
उसकी माँ कल्लू और बबली का बहुत शुक्रिया अदा करती है। अगर आज आप दोनों ना होते तो ना जाने मेरी बेटी के साथ क्या होता। मैं आप लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज आपने मेरी जिंदगी अपने उद्धार कर ली है, वह अब आपकी ही गुलाम है। अरे ये सब आप क्या कह रही हैं? ये तो हमारा एक फर्ज था। अच्छा चाचा, क्या हम अपने गेहूं में से थोड़े से गेहूं इन्हें दे सकते हैं? इन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। वे उन्हें थोड़े से गेहूं देकर वापस आ जाते हैं। आते हुए रास्ते में कल्लू कहता है, बबली एक बात बताऊं, हाँ चाचा पूछो। तुम जब भी सोनी चिड़िया से बात कर रहे थे तो तुम इतना शर्मा क्यों रहे थे? बोलो। अरे चाचा, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं कि मैंने आज किसी की मदद की। खुश तो तुम हो, लेकिन तुम इतना शर्मा क्यों रहे थे? क्या तुम उस चिड़िया को पसंद करते हो? और अगर तुम करते हो तो मैं कल ही तुम्हारी मम्मी से तुम्हारी शादी के बारे में बात करूंगा। अब बबली और ज्यादा शर्मा जाता है। दोनों एक घर चले जाते हैं। सुबह होती है। अब बबली अपनी माँ को सारी कहानी बताता है। उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा, आज तूने बहुत अच्छा काम किया है। आज ऐसा लगता है जैसे मैंने जो तुझे संस्कार दिए थे सब सच हो गए हो। आज तूने मेरा सिर फक्र से ऊंचा कर दिया। इतने में ही कल्लू चाचा वहां आते हैं। और बसंती बहन कैसी हो? कल्लू भाई साहब, आइए। अभी बबली आपके बारे में ही बता रहा था कि कैसे आपने कल एक बेचारी चिड़िया की मदद करी। अच्छा, तो इसने बस यही बताया कि मदद करी, यह नहीं बताया कि उस मदद के चक्कर में यह उस चिड़िया को पसंद कर बैठा है और अब कल से बस उसके बारे में ही सोच रहा है और बातें किया जा रहा है। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं आप? भाभी, मैं सही कह रहा हूं। आपके लड़के को वह चिड़िया बहुत पसंद आ गई है। मेरी मानो तो आज ही उनके घर चलकर इनकी शादी की बात कर लेते हैं, कहीं देर ना हो जाए। और मेरे हिसाब से तो वे भी शादी को मना नहीं करेंगे। अब इतना कहने के बाद बसंती और कल्लू उनके घर पहुंच जाते हैं और बसंती वहां जाकर कहती है कि मुझे आपकी चिड़िया बहुत पसंद है। अब आपने भी मेरे बेटे को देख रखा है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, कहिए। आपका तो वैसे भी बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। मेरे लड़के को आपकी बेटी बहुत पसंद है। क्या आप इन दोनों की शादी कराने के लिए राजी हैं? यह आपने मेरे दिल की बात छीन ली। मेरी बेटी भी कल से बस बबली के बारे में ही बात कर रही है। मैं इन दोनों की शादी के लिए तैयार हूँ। फिर वह सोनी चिड़िया से पूछते हैं, क्या तुम्हें सच में बबली पसंद है? तो वह भी शर्माती हुई हाँ में सिर हिला देती है। उन दोनों की शादी हो जाती है। ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।